आईएमए के सीईओ और बानी मोहम्मद मंसूर खान मुल्क से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज होने से एक रोज कबल ही मंसूर मुल्क छोड़कर फरार हो गए। मंसूर के खिलाफ 23,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। बेंगलुरु पुलिस ने मंसूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वाज़ेह है कि सोने की जेवरात की कंपनी आईएमए की धोखाधड़ी के बाद हजारों खानदान मुश्किलात से दो-चार हैं। बेंगलुरु के एएस कन्वेंशन सेंटर में बेंगलुरु पुलिस ने मुतासिरीन की शिकायतें दर्ज करने के लिए खुसूसी काउंटर बनाए हैं। रऊफ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पर खास नजर रऊफ रखे हुए लगातार। रऊफ, एक तरफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी लगातार और एक तरफ मोहम्मद मंसूर फरार हो जाते हैं। क्या ये इस जानिब इशारा नहीं है कि इन्हें किसी का शय हासिल है? जी बिल्कुल भी, यहाँ पर जो है गुज़िश्ता 5 दिनों से आईएमए के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने का सिलसिला जारी है। अभी भी जो है कतार, एक लंबी कतार जो है ग्राहकों की है जो शिकायतें दर्ज कर रहे हैं जिन्होंने धोखा खाया है। तो दूसरी जानिब एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले की जांच में लगा है। इस दौरान ये खबर आई है कि मोहम्मद मंसूर खान ये पूरा बहरान या ये पूरा धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आने से कबल ही हिंदुस्तान से फरार हो चुके हैं। जो वीजा कॉपी हमें हासिल हुई है उसमें कहा गया है कि वो 8 तारीख को इसी माह की 8 तारीख को दुबई में दाखिल हुए हैं। अब दुबई से ये बात भी कही जा रही है कि क्या वो लंदन गए हैं या फिर और उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। ये तमाम चीजें जो है तहकीक तलब है। बहरहाल इस पूरे मामले में हजारों खानदान परेशान हैं। इन खानदानों ने जो अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लगाया है अब सड़कों पर आए हुए हैं और इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। एसआईटी इस मामले की जांच की आज पहली मीटिंग एसआईटी की हो रही है इस पूरे मामले पर कि किस तरह जो है इस मामले की तहकीक होगी और यहाँ पर क्या इसके नताइज सामने आएंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलवक्त जो अवाम परेशान है उनकी मदद के लिए कौन आएगा, इस मुश्किल घड़ी में उनका कौन साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।